गांव के एक बिल्कुल शांत किनारे पर, जहां मिट्टी की पगडंडियां शाम ढलते ही सुनसान हो जाती थीं और हवा में ठंडक घुलने लगती थी, वहीं एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था, जिसे गांव के लोग केवल दूर से देखते थे। दिन में वह पेड़ आम पेड़ों जैसा ही दिखता, हरी पत्तियों वाला, फैलते हुए झूलते तनों वाला। लेकिन जैसे ही रात उतरती, उसका रूप बदलने लगता था। गांव वाले कहते थे कि रात के ठीक 12 बजे उसके नीचे एक परछाई वाला बूढ़ा घूमता है। नहीं दिखती, बस एक छाया की तरह हिलती रहती है। और कहते यह भी थे कि जो भी इस पेड़ के पास उस समय जाता है, वह अपनी आवाज वहीं छोड़ आता है, जैसे पेड़ उसे निगल लेता हो। यही डर गांव में पीढ़ियों से चला आता था। उसी गांव में एक शरारती, जिज्ञासु और हिम्मती लड़का रहता था, जिसका नाम था गोलू। गोलू कभी डरपोक नहीं था, बल्कि उसे हर चीज की सच्चाई जानने का शौक था। एक दिन शाम के समय जब वह अपनी छोटी बहन पिंकी के साथ गली में खेल रहा था, दादी अचानक डरावनी आवाज में चिल्लाईं, अरे ओ बच्चों, घर के अंदर आओ। पीपल का पेड़ जागने का समय हो गया है। पेड़ भी जागते हैं क्या, दादी? पर दादी ने गंभीर होकर कहा कि जो भी उस पेड़ के पास 12 बजे जाता है, वह अपनी आवाज खोकर लौट आता है। यह बात पिंकी के दिल में बुरी तरह बैठ गई, लेकिन गोलू के मन में नए सवाल पैदा हो गए। वह सोच में पड़ गया कि आखिर ऐसा क्या है उस पेड़ में कि लोग उससे इतना डरते हैं। गांव की अफवाहें भी सुनने लायक थीं। चाचा कहते थे कि उन्होंने खुद रात में 3 बार सीटी की आवाज सुनी। बुआ कहती थी कि पेड़ खुद बोलता है। गोलू जितना सुनता, उतना ही उत्सुक होता जाता। पिंकी डरती थी, पर गोलू कहता, कुछ तो गड़बड़ है, पता लगाना चाहिए। उस रात उसने तय कर लिया कि वह 12 बजे पेड़ के पास जाएगा और असली सच्चाई देखेगा। पिंकी ने कहा कि वह अकेला नहीं जाने देगी, तो दोनों ने खिड़की से चुपके से निकलने का प्लान बनाया, टॉर्च तैयार की और रात के 12 बजे का इंतजार करने लगे। रात गहरी हुई, चारों ओर सन्नाटा छा गया और गांव की पूरी हवा मानो रुक गई। दोनों धीरे धीरे घर से निकले और पीपल के पेड़ की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में पत्तियां सरसराती, दूर कहीं उल्लू बोलता और हर थोड़ी देर में हवा का झोंका बच्चों की हिम्मत को हिलाता। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, पिंकी ने कांपते स्वर में कहा, गोलू, ये ये पेड़ कितना बड़ा है? गोलू भी थोड़ा सहमा, पर बोला, दिन में इतना डरावना नहीं लगता, लेकिन रात में सब कुछ बदल जाता है। तभी अचानक एक लंबी सीटी गूंजी। टी। पिंकी उछल पड़ी। गोलू, ये क्या था? गोलू ने उसे शांत कराया और ध्यान से झाड़ियों की तरफ देखा, जो धीरे धीरे हिल रही थीं। जैसे ही गोलू ने टॉर्च जलाई, वह बार बार बंद होने लगी। पिंकी घबरा गई। गोलू, जमीन देख। उनके पैरों के आगे धूल में खुद ब खुद पैरों के निशान बनने लगे, जैसे कोई अदृश्य चीज चल रही हो। पिंकी रोने लगी, मैं वापस जा रही हूँ। पर गोलू बोला, रुको, अगर हम भागे तो वो हमारा पीछा करेगा। पिंकी डर से थरथराती गोलू के पीछे खड़ी हो गई। तभी गोलू ने देखा कि एक लंबी काली परछाई, जो इंसान जैसी दिखती मगर धुंध से बनी लगती, उनकी हर हरकत की नकल कर रही थी।
गोलू एक कदम चलता तो वह परछाई भी वैसा ही एक कदम रखती। पिंकी चिल्लाई, ये इंसान नहीं गोलू, ये तो कोई बुरा साया है। गोलू ने हिम्मत जुटाई और बोला, भागते नहीं, देखते हैं कि ये कौन है। तभी हवा अचानक रुक गई। पेड़ के पत्ते थम गए। पूरा जंगल जैसे जम गया हो। और फिर एक गूंजती आवाज पेड़ से निकली, कौन है मेरे पास? पिंकी चीख पड़ी, गोलू। पेड़ बोल रहा है। गोलू खुद भी डर गया, पर हिम्मत दिखाते हुए बोला, शायद हवा से आवाज बन रही हो। पर तभी आवाज फिर आई, नहीं, मैं बोल रहा हूँ। दोनों बच्चों की सांसें अटक गईं। तभी पेड़ के पीछे से काले धुएं की तरह एक बूढ़ी परछाई बाहर आई। उसकी आंखों में हल्की सी चमक थी, पर चेहरा धुंधले साए जैसा। उसने कहा, बच्चों, डरो मत। पिंकी ने कांपते हुए पूछा, तुम इंसान हो या भूत? परछाई बोली, न इंसान न बुरा भूत, बस एक परछाई। गोलू ने साहस करके पूछा, तुम हमारी चाल की नकल क्यों कर रहे थे? परछाई ने धीमी टूटती हुई आवाज में कहा, क्योंकि मैं अकेला हूं, बहुत अकेला, और किसी को डराकर ही लोग मेरी ओर देखते हैं। पिंकी ने सहानुभूति से पूछा, तुम्हें डराने में मजा आता है? परछाई ने सिर झुका लिया, नहीं, डराता नहीं, बस चाहता हूं कि कोई मुझे भुलाए नहीं। परछाई की आवाज में दर्द था। उसने बताया कि वह पहले एक फकीर था, जो गांव वालों की मदद करता था, बीमारों को दवा देता, राह भूले लोगों को रास्ता दिखाता। पर एक रात किसी ने अफवाह फैलाई कि वह बुरी आत्माओं को बुलाता है, और गुस्से में गांव वालों ने उसे पीटकर यहां से भगा दिया। वह तन्हा, दुखी और डरा हुआ इसी पेड़ के पास लौटा, और उसी रात उसकी आत्मा इसी पेड़ से बंध गई। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, बस कोई हो जो मुझे याद रखे। परछाई रो पड़ी। पिंकी और गोलू की आंखें नम हो गईं। गोलू बोला, हम आपको याद रखेंगे बाबा, हम सच्चाई सबको बताएंगे, कोई आपसे नहीं डरेगा। परछाई ने धीरे कहा, अगर कोई मुझे याद रखे तो मैं मुक्त हो सकता हूं। दोनों बच्चों ने पेड़ के नीचे एक छोटा सा दिया रखा। उसकी रोशनी बढ़ती गई। हवा में मिठास सी फैल गई। परछाई धीरे धीरे फीकी होने लगी। धन्यवाद बच्चों, मेरी आत्मा अब आजाद। और फिर वह आसमान की ओर उठती रोशनी में विलीन हो गई। अगले दिन सुबह जब दादी बोली, आज पेड़ के पास कितनी शांति है, रात को कोई आवाज नहीं आई, तो गोलू मुस्कुराकर बोला, क्योंकि कल रात डर नहीं था दादी, सिर्फ सच था। पिंकी ने कहा, परछाई वाले बाबा अब आजाद हो गए। दादी हैरान रह गईं, और गोलू बोला, कहानी लंबी है दादी, नाश्ते के बाद बताऊंगा। पिंकी खिलखिलाई, और मैं बीच में नहीं बोलूंगी, पक्का। और इस तरह उस गांव से हमेशा के लिए डर मिट गया, और पीपल के पेड़ के नीचे अब सिर्फ शांत हवा चलती थी, जिसने दो बहादुर बच्चों की वजह से एक अकेली आत्मा को सुकून दे दिया। हेलो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आपको भगवान कृष्ण की कसम सब्सक्राइब किए बिना स्क्रॉल मत करना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और कमेंट करो, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।